नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बागपत के बड़ौत में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने गांधी परिवार को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने गांधी परिवार का डीएनए टेस्ट कराने की मांग उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उनके आरोपों पर गांधी परिवार या कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शनिवार को बड़ौत पहुंची साध्वी प्राची ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई। प्रेस वार्ता के दौरान साध्वी प्राची ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हुए चंदा अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने राम मंदिर के चंदे को लेकर हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाने और उसका मजाक बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और धार्मिक मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्र आंदोलनों पर बोलते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बड़ौत में दिए गए साध्वी प्राची के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। अब सभी की नजरें कांग्रेस और गांधी परिवार की संभावित प्रतिक्रिया पर टिकी है। फिलहाल यह बयान प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शपथ समाचार ब्यूरो। जो है हंगामा हो रहा है देश में, विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्ष नोटंकी कर रहा है और ये पप्पू यादव तो नोटंकीबाज है। विपक्ष से पूछती हूँ, जब बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, कश्मीर से लाखों कश्मीरी भगाए गए, तब इनके मुंह में भांग का गोला चला गया था क्या? तब एक शब्द क्यों नहीं बोला? आज तक मोहम्मद साहब के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता ये विपक्ष। इनकी औकात नहीं है। केवल हिंदुओं का मखौल उड़ाना इनकी फितरत बन गई। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सनातनियों, ठोको एफआईआर। देश के हर कोने में जो सनातन का विरोध करे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। छात्र आंदोलन को लेकर जो है गांधी पूछ रही है कि भाई गोली क्यों चलाई गई? देखिए, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, ये खानदान खूनी खानदान। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराई, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई, इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कराई और ये इनकी नजर गृह मंत्री जी पर है। इनकी नजर देश के प्रधानमंत्री पर है, अजीत डोभाल जी पर है, योगी जी पर है, हेमंत बिस्वा पर है, बंगाल के अंदर शुभेंदु जी पर। इसलिए सब देशभक्त अपनी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था रखे, अन्यथा ये कुछ भी करा सकते हैं। इनका डीएनए करा लीजिए। इनके इतने देशद्रोह के कीटाणु निकलेंगे कि देश सोच भी नहीं सकता। कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ महोत्सव ले क्या कहेंगे? जो है कांवड़ यात्रा में मैं कहूंगी कि सभी कांवड़िए प्यार से, श्रद्धा से कांवड़ लेकर के आए और अपनी मन्नत, अपनी जो भावना है वो बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट करें, क्योंकि प्रशासन और शासन पूरी तन्मयता के साथ व्यवस्था में लगा है। कुछ मुस्लिम भी जो है कांवड़ लेकर आ रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अच्छी बात है। डीएनए सबका एक है। कांवड़ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उपद्रवी ना हो, देशद्रोही ना हो। डीएनए हिंदू है तो अच्छी बात है, कांवड़ लाइए, सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।